चलिए आज देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जहाँ पर हम कोई भी एसेट्स को जब एक्वायर करते हैं, ठीक है, उनको हम जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो उनको उनकी एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाएंगे। यानी कि जिस टाइम हमने उसको एक्वायर करा होगा ना, और जिस कॉस्ट में उसको एक्वायर करा होगा, उस चीज़ को हासिल करा होगा, उस कॉस्ट में उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि 2 साल पहले मैंने एक मशीनरी खरीदी थी 10,000 रुपये की। ठीक है, तो मैं उसको 10,000 रुपये से ही रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, अब 2 साल हो चुके हैं तो उसकी वैल्यू क्या अब 10,000 रुपये ही है? नहीं, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, वो चीज़ अलग है, क्योंकि वो हर साल मैं लेस कर दूंगा उसकी वैल्यू में से। लेकिन जब हम कोई चीज़ या कोई एसेट हम खरीदेंगे, ठीक है, तो उसको उसकी रियल कॉस्ट पर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 साल पहले मैं एक मशीनरी खरीदता हूँ, ठीक है, और उस मशीनरी की कीमत 50,000 रुपये है। और जब मैंने उस मशीनरी को ख़रीदा था ना, तो उसकी एक एस्टिमेट लाइफ मुझे पता चली होगी। फॉर एग्जांपल कि ये 10 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, जितनी भी चलेगी वो मुझे एक उसकी लाइफ पता चल चुकी होगी। तो उसकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उसकी लाइफ की बेस के साथ मैंने क्या करा होगा कि एक एस्टिमेट निकाला होगा कि इस पर हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब जो ये मैंने मशीनरी 50,000 रुपये की खरीदी है और उसकी एस्टिमेट लाइफ 10 साल है, तो इस हिसाब से हर साल उस पर 5,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। ठीक है, अब 5 साल पहले जब मैंने वो मशीनरी खरीदी थी, तो हर साल मैं क्या करता हूँ, 5,000 रुपये उस 50,000 में से मैं माइनस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि जब मैंने खरीदी थी तो 50,000 वैल्यू, तो 1 साल हुआ, 5,000 मैंने माइनस कर दिए, 45,000 वैल्यू रह गई। फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 माइनस कर दिए, फिर 40,000 रह गई। अब ऐसे ही करते करते जब मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे तो वैल्यू की, उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसकी जो कीमत मैंने दिखाई थी 50,000 रुपये अपनी अकाउंट्स में, वो 10 साल पूरे होते ही नील हो जाएगी। लेकिन अब एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल बाद काम ना करे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 साल से पहले वो ख़राब ना हो। एक अंदाज़ा था ना मेरा कि 10 साल चलेगी, तो वो अंदाजे के हिसाब से मैं एक अकाउंट्स में अपने हर साल डेप्रिसिएशन को लेस कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ मेरी करनी ज़रूरी थी। जब मैंने उसको ख़रीदा था उसकी वैल्यू एक्चुअल में थी तो 50,000 ही, लेकिन 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50,000 नहीं रह गई। अगर मैं अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता और 50,000 दिखाता, तो जब वो ख़राब होती और जब वो बिकती तो 50,000 की तो बिकती नहीं, कम की बिकती। एकदम मेरे पास एक बर्डन आ जाता बहुत बड़े लॉस का, और इस चीज़ से मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर बहुत फ़र्क पड़ जाता। फिलहाल हमारा जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि आप जब भी कोई चीज़ एक्वायर करेंगे तो उसको एक्चुअल कॉस्ट पर, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तो दिखाना। ठीक है, भले ही आप फ्यूचर में उसमें डेप्रिसिएशन लगा के उस चीज़ की वैल्यू को कम करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप जब भी उसको खरीदेंगे तो उसको जब रिकॉर्ड करें, उसको एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना।